दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। हिमाचल में झारखंड के श्रमिकों के साथ मारपीट, सरकार ने लिया संज्ञान। झारखंड सरकार ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर स्थित लंबर में झारखंड के श्रमिकों के साथ बीते दिनों हुई मारपीट की घटना का संज्ञान लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारियों ने किन्नौर के लंबर में स्थित नॉरवेन कंपनी के मालिक धर्मेंद्र राठी से बातचीत की। नॉरवेन वही कंपनी है जिसमें झारखंड के श्रमिक काम करने गए थे। झारखंड के श्रमिकों के साथ मारपीट की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए कंपनी से कहा है। दोस्तों, पारा शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार को झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का शिष्टमंडल झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के बाद शिष्टमंडल ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड से बाहर गए हुए हैं, इस कारण नियमावली को लेकर सोमवार को कोई फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बाहर नहीं गए होते तो वे सोमवार को ही नियमावली को फाइनल करके आगे की प्रक्रिया में भेज देते। शिष्टमंडल ने कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुलाकात के दौरान उन्हें आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के लौटते ही उनसे बात कर मोर्चा के शिष्टमंडल को बुलाया जाएगा। दोस्तों, मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जैक बोर्ड का मैट्रिक और इंटर का परीक्षा का पहला चरण दिसंबर में। जैक बोर्ड की मैट्रिक इंटर 2022 के प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर में ली जा सकती है। परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया अक्टूबर अंत या नवंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। दुर्गा पूजा के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इसकी तैयारी शुरू की जाएगी। पहले परीक्षा नवंबर में लेने की तैयारी थी। दूसरे चरण की परीक्षा अगले वर्ष मार्च अप्रैल में ली जाएगी। 2 चरण की परीक्षा में 40-40 अंक की परीक्षा ली जाएगी। पहले चरण की परीक्षा OMR शीट पर होगी। आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी। बता दें कि अगले माह मॉडल सेट प्रश्न पत्र भी जारी होने की संभावना है। वर्ष 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल सेट प्रश्न पत्र JCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। फेस्टिवल सीजन को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्र सरकार फेस्टिवल सीजन में कोरोना वायरस के मामलों को लेकर अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मिशन 100 डे के नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। ऐसी आशंकाएं हैं कि अक्टूबर में शुरू हुए 3 महीने के फेस्टिवल सीजन के कोरोना महामारी के मामले फिर से बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए फेस्टिवल मनाने की अपील की है। रिम्स के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक के लिए सरकार उठाएगी बड़ा कदम। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल संस्थान रिम्स के डॉक्टरों पर अब सरकार खुफिया नजर रखेगी। खुफिया एजेंसी के जासूस अब इस बात पर अपनी निगाहें जमाए रखेंगे कि रिम्स का कौन सा डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। अगर कोई पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। सोमवार को रिम्स के शासी निकाय की 52वीं बैठक में इस एजेंडे पर सहमति बनी। हालांकि शासी निकाय के इस फैसले से रांची के सांसद संजय सेठ ने पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि पढ़े लिखे डॉक्टरों पर जासूसी नजर बनाना सही नहीं है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक झारखंड के 59.23 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। पेयजल स्वच्छता विभाग के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक केवल 8,88,000 घरों तक ही नल से जल पहुंच पाया है। झारखंड इस योजना में राष्ट्रीय औसत से लगभग 28% पीछे चल रहा है। प्रगति का राष्ट्रीय औसत 43.23% है। वहीं राज्य की प्रगति का औसत 15.12% है। झारखंड सरकार की ओर से 1 जुलाई से इस अभियान को गति प्रदान की गई है। प्रतिदिन औसतन 1500 घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है।
राज्य में रामगढ़ की प्रगति रिपोर्ट सबसे अच्छी है, वहीं सबसे खराब स्थिति पाकुड़ जिले की है। रामगढ़ का लक्ष्य 40.49% हासिल कर लिया गया है। यहाँ पर कुल 1,45,790 घरों में नल से जल पहुंचाना है। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 13 से 16 अक्टूबर तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड से मानसून की हवाएं अगले 2 से 3 दिनों में वापस हो जाएंगी। रविवार को राज्य के ऊपरी हिस्सों के कुछ इलाकों में, जी हां, जिलों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवा वापस हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की हवा वापस होने लगेगी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 13 से 16 अक्टूबर तक झारखंड में बारिश हो सकती है। इसके बाद ठंड की शुरुआत होगी। बता दें कि इस बार देश के उत्तरी हिस्सों में मानसून समय से लगभग 10 से 12 दिन तक देर से लौट रहा है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 13 से 14 अक्टूबर को झारखंड के कई जिलों में बारिश हो सकती है। झारखंड के सभी मंत्रियों को मिला 20 सूत्री जिला क्रियान्वयन समिति का प्रभार। झारखंड के मंत्रियों के बीच 20 सूत्री जिलों का प्रभार बांट दिया गया है। दरअसल यह 22 फरवरी को ही अधिसूचित किया गया था। उसी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के लिए मुख्यमंत्री की सहमति के बाद राज्यपाल ने भी मंजूरी प्रदान कर दी है। IOCL में निकली 500 से अधिक पदों पर भर्ती। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कई राज्यों में 500 से अधिक पदों की बम्पर भर्ती निकाली है। ऑयल कंपनी ने असम, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा में IOCL की रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट और जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट IOCL.com पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2021 तक सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। CBSE बोर्ड में अब 2 टर्म में होगी परीक्षा। 15 नवंबर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की टर्म 1 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। हाल ही में CBSE ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है। इसी साल CBSE ने कोरोना की वजह से बोर्ड परीक्षाओं को 2 टर्म में करने का निर्णय लिया है। पहले टर्म की परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होगी। अगले साल मार्च 2015 मार्च अप्रैल में दूसरे टर्म की परीक्षाएं होंगी। जल्द ही CBSE सब्जेक्ट की डेट शीट भी जारी कर सकता है। सबसे बड़ा बदलाव एग्जाम के पैटर्न में हुआ है। इस बार बोर्ड एग्जाम भी कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम की तरह ही 2 टर्म में होगा। दोनों टर्म में लगभग आधा आधा सिलेबस बांटा जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। वहीं दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित की जाएंगी। बता दें कि दोनों टर्म के मार्क्स को मिलाकर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। PM आवास योजना स्वीकृत होने के साथ ही मिलेगी पहली किस्त। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले आवासों के निर्माण में तेजी के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके लिए झारखंड के सभी DDC को निर्देश दिया गया है कि अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को स्वीकृत करने के साथ ही लाभुकों को तत्काल प्रथम किस्त का भुगतान करें। यह भी कहा गया है कि 15 अक्टूबर तक सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अर्थात 100% योजनाओं को स्वीकृत करें। यह भी निर्देश दिया गया है कि 30 नवंबर तक सभी अर्ध निर्मित PM आवास योजनाओं को पूरा करें। सभी जिलों के DDC को कहा गया है कि वे इस योजना की स्वयं मॉनिटरिंग करें। अर्ध निर्मित PM आवास योजनाओं का निरीक्षण कर लाभुकों को किस्त प्रदान करें ताकि काम तेजी से हो सके। भारत सरकार ने
भारत में निर्मित सिंगल डोज रूसी कोविड वैक्सीन के निर्यात को दी मंजूरी। सरकार ने भारत में निर्मित सिंगल डोज कोविड वैक्सीन के निर्यात की मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को अभी तक देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि भारतीय दवा कंपनी हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड को स्पुतनिक लाइट की 40 लाख डोज रूस निर्यात करने की स्वीकृति दी गई है। स्पुतनिक लाइट रूसी वैक्सीन के कंपोनेंट भारत में इस्तेमाल किए जा रहे स्पुतनिक वी के समान ही हैं। स्पुतनिक वी को भारत के ड्रग रेगुलेटर से आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिली है, लेकिन स्पुतनिक लाइट को अभी तक देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है। भारत में 24 घंटे में आए कोरोना के 18,132 नए मामले, 193 मरीजों की मौत। देश में कोरोना वायरस संक्रमण अब घटता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 18,132 मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड के चलते 193 लोगों की मौत हो गई है। नए मामले आने के बाद देश में अब तक कोरोना के कुल 3,39,71,607 मामले पुष्ट पाए जा चुके हैं। दूसरी ओर ICMR के अनुसार देश में अब तक 58,36,31,490 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। इसमें से 10,35,797 सैंपल्स की जांच रविवार को हुई।